अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद बैतुल आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश प्रोग्राम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट टेंस को, जो हमारी तरतीब से फर्स्ट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट हम जानते हैं हाल को बोलते हैं, मौजूदा वक्त को बोलते हैं। इंडेफिनिट मतलब को कहते हैं किसी काम का करना या होना। टेंस जमाना है, फिर मतलब मौजूदा वक्त के अंदर किसी काम का करना या होना हमारे पास क्या रहेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस की जो उर्दू के अंदर, जो उर्दू से हमने इंग्लिश को ट्रांसलेट करना होता है, तो हम देखेंगे उर्दू फिक्रे को, ये उर्दू जुमले को, उसके अगर फेल के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह होगा, हम उसे बोलेंगे कि वो जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। यहाँ पर एक और चीज है, हम कंफ्यूज हो सकते हैं अगर हम ये पहचान रख लेंगे जी उर्दू फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह हो, तो वो टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऐसा नहीं है। एक एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं वो चीता है, तो मैं पूछूंगा कौन सा टेंस है। मेरे जो थीटा भाई होंगे वो कहेंगे जी क्योंकि आखिर में ता है आया हुआ है, तो टेंस ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। मगर ऐसा नहीं। क्यों? चीता नाउन है, किसी चीज का नाम है, किसी जानवर का नाम है, उसके आखिर में आया, नाम के आखिर में। वो अल्लाह दिखता है, फिर क्या होगा? ता है आखिर में आया हुआ है, तो फिर वो भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम बना देंगे। ऐसे नहीं, हमने फेल को लिखना है। फेल के आखिर में अगर है ता है, तो फिर हम उसे बोलेंगे कि वो सेंटेंस कौन सा टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नहीं है, और ये सेंटेंस भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्ब भी नहीं है। वो स्कूल जाता है, अब इसके आखिर में वर्ब है, जाना वर्ब है, फेल है, उसके आखिर में ता है आया हुआ है। अब ये जो सेंटेंस है ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। स्ट्रक्चर को देखते हैं कि किस तरह हम सेंटेंसेस बना सकते हैं, उर्दू से इंग्लिश हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंसेस या पॉजिटिव सेंटेंसेस या फिर सिंपल सेंटेंसेस, इनको आप किस तरह इनकी इंग्लिश बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल करते हुए। आपने सेंटेंस को देखना होगा, अगर उसके आखिर में फेल के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह होगा, तो वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। सिंपल सेंटेंसेस में क्या होगा? सेंटेंस का स्ट्रक्चर पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं कि सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर क्या है? हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब वो स्कूल जाता है, वो यहाँ पर सब्जेक्ट, इसको मैं लिखता हूँ वो, ही, जाना की इंग्लिश है गो, ऑब्जेक्ट है स्कूल, टू स्कूल। अब यहाँ पर एक बहुत ही अहम चीज है जो हमें नोट करनी है। अगर हमारे पास किसी भी सिंपल सेंटेंस के अंदर, एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के तौर पर इनमें से कोई आता है, ही आता है, शी आता है, इट आता है, या फिर वाहिद नाम आता है, किसी का भी एक नाम आता है, उबैद आता है, अली आता है, अहमद आता है, चेयर आता है, किसी एक का नाम आता है, किसी एक शख्स का, लाहौर सिटी है, किसी भी जगह का कोई भी नाउन, अगर वो सिंगुलर नाउन आ जाए, वाहिद नाम आ जाए, हम मान करेंगे कि वो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यूज की है उसके साथ एस या फिर एस का इजाफा कर देंगे। अब सवाल पैदा होता है एस कहाँ लगाएं, एस कहाँ लगाएं? इसको देखते हैं। हमने ऐसा करना है, हमने वर्ब को देखना उसके आखिर में, अगर उसके आखिर में ओ हो, एक्स हो, सी एच हो, डबल एस हो या एस एच हो, उसके साथ हम लगा देंगे एस, बाकी सब के साथ हम लगाएंगे एस। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ जाना की इंग्लिश लिखी थी गो। अब हमने इस वर्ब को देखना है, इसके आखिर में हमारे पास ओ आ चुका, तो जब वर्ब के आखिर में ओ होगा हम उसके साथ ईएस यूज करेंगे। अब हम क्या करते हैं, ये जो ईएस है वो हम गो के साथ लगाते हैं, तो ये सेंटेंस हो जाता है गोस, ही गोस टू स्कूल। अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं, नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। वहां पे क्या होगा हमारे पास? यहाँ पर अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी यूज होना है। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर सिर्फ दो है, डू और डज।
अब यहाँ पर भी सवाल पैदा होगा, डू कहाँ यूज होगा और डज कहाँ यूज होगा। जो हमारे पास डज है वो जहाँ जहाँ पर जिन सेंटेंसेस में ही होगा, शी होगा, इट होगा या किसी का वाहिद नाम होगा तो वहीं पर डज यूज होगा, बाकी हर जगह डू यूज होगा। आई के साथ डू, यू के साथ डू, वी के साथ डू, दो नाम आ जाएंगे वहां पर भी यूज करेंगे। वो स्कूल नहीं जाता है। अब देखते हैं सब्जेक्ट ही है। अब हम इस सब्जेक्ट को लेकर हेल्पिंग वर्ब यूज करें। हमने कहा ही हो, शी हो, इट हो या फिर वाहिद नाम हो, हम डज यूज करेंगे। अब हम यहाँ पर डज यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लगाना नॉट, हमने लगा दिया नॉट। उसके बाद फिर फर्स्ट फ्रॉम वर्ब वो गो, उसके बाद है ऑब्जेक्ट। अब एक और चीज जो काबिल गौर है वो ये, अब हमने यहाँ फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे इसका इजाफा नहीं किया। पहले हमने इसको गोज लिखा था, अब हमने इसे गो लिखा है। क्यों? अगर मैं ये दावा करूं कि कोई भी सेंटेंस हो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का, वहां अगर सब्जेक्ट के तौर पर ही, शी, इट या वाहिद नाम हो तो वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे इसका इजाफा कंपल्सरी है। ये मेरा दावा बेसुध नहीं है, फजूल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए जो हेल्पिंग वर्ब डज है वो भी असल में डू है, फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ ऐसे इसका इजाफा किया हुआ है और वसूल वही दोबारा से आ गया क्योंकि उसके आखिर में भी ओ था, इसलिए इसका इजाफा कर दिया गया। बहरहाल जब भी हम सेंटेंस यूज कर, एक्चुअल जो वर्ब होगा उसके साथ सिंपल के अलावा किसी भी सेंटेंस में ऐसे इसका इजाफा नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। यहाँ पे ऐसा होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट को ले आएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर होगा पर्सन। चलते हैं सेंटेंस की मिसाल की तरफ। क्या वो स्कूल जाता है? अब हमने हेल्पिंग वर्ब भी उस सब्जेक्ट को लेकर लगाना है। सब्जेक्ट हमारे पास ही है, ही के साथ हम क्या लगाएंगे? डज। उसके बाद सब्जेक्ट ही, फिर होगा ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो, उसके बाद ऑब्जेक्ट स्कूल और आखिर में हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है। आते हैं नेक्स्ट आखिरी सेंटेंस की टाइप की तरफ, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये क्या है? जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, उनके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट हो, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। सेम ही तरतीब रहेगी। हेल्पिंग वर्ब वही सब्जेक्ट को लेकर लगाएंगे, वो है तो डज, उसके बाद ही। अब सब्जेक्ट के बाद हमें ऐड करना है नॉट को, नॉट गो टू स्कूल। अगर कोई क्वेरी है या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो जरूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।